कहाँ है हमारा प्रतिनिधि, कहाँ है हमारा प्रशासन, कहाँ है हमारा, मतलब क्या कहें इस मामले को देखने के बाद और सुनने के बाद हम लोग बिल्कुल क्या बोलें उसको, एकदम जब्त हो चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पम्मी बेगम जी जुड़ी हुई हैं, जो विशेष बताएंगी इस मामले के बारे में, ये क्या है, आखिर कैसे इसे निदान पाया जाए। स्वागत है आपका मैडम जी। मैं आपके मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो आप लोग मेरे को यहाँ के, देखिए मेरी शादी को भी कम से कम 23 साल हो गया है और मैं लगातार राजनीति में भी रखा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे विश्वास नेता लोगों पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हक की लड़ाई, सच की लड़ाई को लड़ना नहीं चाहता। और जब मैं हक की बात बोलती हूँ तो मेरे साथ भी कई तरह के अत्याचार आए, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे अल्लाह के अलावा कोई दबा नहीं सकता और मैं लड़ूंगी। और आज मैं जब मेरे को आज 6 दिन पहले इस बच्ची के बारे में पता चलता, जब मैं इस बच्ची को देखती हूँ तो मेरे अंदर से कान निकल जाती है कि कैसे वो माँ बाप है जिन्होंने 9 महीने से, और आखिर इनको ऐसी बातों को क्यों दबाया गया, आखिर ऐसे कैसे हुआ। तो जब मेरे को पता चलता है कि इस मतलब की बच्ची को कुछ राजनेताओं ने, कुछ यहाँ के दलालों ने इस बातों को दबाने का कोशिश किया, और इस बात को सीधा, उसका पता बिल्कुल सीधा है, क्योंकि एक दो भाई हैं, एक भाई परमानेंट 23 साल से घर में नहीं आया, उसके साथ क्या हालात है ऊपर वाला जानता है। एक भाई है जो बेचारा घर का खर्चा भी चलाता है और घर में कमा के भी बेचता है और बूढ़े बाप को भी देखता है और 4 बहनों को भी देखता है। उसके बाप से, वो बेटी से लगातार दाज की डिमांड की जाती है, उसका बाप सब कुछ देता है, उसके बाद पैसों का लोभी, हर बार पैसे मांगता है, बाप उसको किसी न किसी तरीके से पैसे देता है, वो ले जाता है। लास्ट में उस बच्ची के साथ फिर उससे लंबे पैसे की डिमांड की जाती, वो बच्ची वो कहती है कि तेरे से जो होता है तू कर ले। आज बच्ची का खुद ये बयान है कि आज मैं ये बात बोलती हूँ, दूसरे दिन मेरे को शरेआम जलाया जाता है, और जलाने के बाद उस बच्ची को हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता। एक पानी का जो लुया होता है जिसको बोलते हैं, उसमें उसको दबा के रखा जाता है। बाप को किसी तरीके से पता चलता है, वो अपनी बच्ची को लपेट लपूट के कैसे कैसे हॉस्पिटल में मिल जाता है, और 2 महीने 2.5 महीने तक उसको लगातार कैसे कैसे इलाज करवाता है। इलाज करवाने के बाद उसको डॉक्टर बोलते हैं कि इसको घर में ही ले जाइए, क्योंकि इस पेशेंट का कुछ नहीं कह सकते। और वो जब तक जिंदगी मौत है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। इस बच्ची का मतलब कि लगातार 9 महीने से बाप 8 महीने से ऐसे सेवा कर रहा है, लेकिन आज तक, अगर वो दोषी नहीं थे, मैं पूछना चाहती हूँ, अगर वो दोषी नहीं थे तो वो क्यों नहीं आते। वो उनको दिन रात यहाँ पे पड़े रहना चाहिए था, क्योंकि उसकी वाइफ थी, उसकी बीवी थी, उसका बच्चा था। 15 दिन का बच्चा, 20 दिन का बच्चे को ला के वो माँ अपने गोद में नहीं ले सकती। अरे मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि इस मैटर को दबाया ना जाए, उठाया जाए, और मैं एसपी साहब से भी, डीएम साहब से भी अपील करूंगी। मेरे को बहुत विश्वास है कि आप हम लोगों को इस बच्ची के साथ इंसाफ करेंगे, हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद है। इंसाफ चाहिए। एक बाप अपनी बेटी का जब विवाह करवाता है, सब कुछ बेचकर, सब कुछ न्योछावर करके वो बेटी का विवाह करवाता है। अगर वो बेटी, दहेज के लालची लोग आज जो हमारे दुनिया में जीवित हैं, वो अगर दहेज के लालच में बेटी को जला दिया जाए तो वो बेटी जो है, उनका जो बाप है वो क्या करे, आखिर करे तो करे क्या। प्रशासन के द्वार खटखटाए या फिर प्रतिनिधि के पास जाए। उनके पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस तरह से क्या बोलते हैं। स्वागत है आपका, कहिए। हम उसका मिट्टी का पीछे रहते हैं, वो खाली हमको झपासा मार रहा है, हमारा कोई काम करके नहीं देता है। अब बाद में हमको बोलता है क्या जो करना है जा करके कीजिए। तो आपके जो दामाद है वो यहाँ पे आते हैं? नहीं, बराबर नहीं आता है। तो मतलब यहाँ के कौन है जो, मतलब जिसको आप बोले हैं? वो लोग का है, समाज का लोग, वहाँ का समाज का लोग, यहाँ का समाज का लोग आगे हमको बढ़ाने नहीं देता है, खाली हमको झपासा मार के। समाज के बातों पर चलेंगे या किसी प्रतिनिधि के बात पर चलेंगे तो आपकी बेटी सही कैसे होगी? समाज को बोला रहे हैं आइए आइए, नहीं आ रहा है। तो मेरे हाथ में जो आवेदन देख रहे हैं, ये माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक के नाम से आवेदन लिखा गया है, इनके द्वारा लिखा गया है। और मैं स्वास्थ्य सहारा न्यूज़ के माध्यम से मांग करूंगा कि ऐसे गरीब, ऐसे लाचार और ऐसे अत्याचार पर कानूनी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और चलते हैं अंदर और हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि जिस बहन के साथ में ये अत्याचार हुआ है और उनको प्रताड़ित किया गया है, जलाया गया है, आज मौत के बीच में वो झूल रही है, कहा जाए तो अंतिम सांस वो गिन रही है। इस तरह की उनकी हालात बनी हुई है। उनके बच्चे हैं, अपना बच्चे का जो है वो पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पाएगी। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से, ये उनका जला हुआ अंग आप समझ सकते हैं। महिला है, आप इतना सही समझ जाइए कि ये जला हुआ जो अंग है वो किस हालात में है। एक उनको अपना जीवन यापन करने में, यानी कि आप मरा हुआ लाश, अधमरा लाश कह सकते हैं। तो मैं बस 2 ही सवाल इनसे पूछूंगा
आपके साथ में जो घटना घटा है ये मतलब कौन किया है आपके साथ? आपके साथ ये घटना कौन किया है? कौन किया तेरे साथ ऐसे? तोर संगे इला के करिए? मोर सास सब गोर तोर सास ससुर तोर पतिर नाम की छे? दिलदार हाँ दिलदार दिलदार तोर पतिर नाम छे। देखो नियो से ठीक नहीं कर दिया दवा दारू खर्चा पानी कुछ नहीं नहीं क्या महीना से? 8-9 महीना से। तो ये समस्या बता रही थी कि मरणासन स्थिति में इनको छोड़ दिया गया है। ना इनके मतलब ससुर सास की बात हम बाद में करेंगे। उनका जो पति है जो अर्धांगिनी उनकी ये अर्धांगिनी है, अर्धांग का मालिक कहा जाता है। जब उनका पति उनको देखने वाला नहीं है दूसरा और कौन देखेगा। आगे बढ़ते हमारे साथ एक अंकल जुड़े हुए हैं, इसी गांव के हैं और अंकल जी से हम पूछना चाहेंगे आपकी बेटी भतीजी ये जो पड़ी हुई है अधमरा लाश बनी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? वो लोग जो है जिम्मेदारी बना करके जो भी देता है तो अपने बोझा ऊपर से हटाने के लिए करने के बाद ये बीच में जो है इन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है। मतलब उनका ये है कि जब तक शरीर ठीक रहा तो मेरी पत्नी हो, अब जो बेकार सी हो गई है तो मतलब तुम्हारे सब कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ जहाँ जाना है। आप लोग अपना खुद मद्दे नजर देखते हुए अपना हाँ ये सब जो है तो अंदर से हम लोग त्राहिमाम है, तकलीफ है। आज इसकी बहन बेटी है, हमारी भी घर में बहन बेटी है और जो इनको इस हालात में पहुंचाया है शायद भगवान उनके भी घर में बहन बेटी माता जो है जरूर दिए होंगे। तो उनको समझना चाहिए कि ये जिस तरह से आज मैं यहाँ 1 घंटा पहले पहुँचा हूँ और उनका ये जो जला हुआ अंग है पिछले 1 घंटे से इसी प्रकार से है और इसी प्रकार से वो रहती होगी। तो उनका बाहर जाना या फिर मतलब मलमूत्र त्याग करना, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कितनी समस्याएं वो झेलती होगी। ये बहुत ही दुखद घटना आज हमारे साथ में यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी है, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ पम्मी बेगम जी जुड़ी हुई है। वो तो बोलते बोलते अभी कुछ देर पहले एकदम भावुक हो गई थी। एक महिला होने के नाते एक महिला दूसरी महिला की जो है समस्या अधिक जान सकती है। एक बार फिर मैं उनसे फाइनली पूछना चाहूँगा कि वो आखिर प्रशासन से क्या चाहती है, क्या मतलब मांग करती है? जी मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के प्रशासन से और मेरे को एसपी साहब से भी और डीएम साहब से भी बहुत उम्मीद है कि इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि जिन दलालों ने जो दलालगिरी करनी थी मैं उनसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि अब इस मैटर को उठाने का कोशिश किया जाए और बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि स्वास्तिक सराय न्यूज़ को देखने वाले जो भी हमारे दर्शक हैं इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये हमारी बहन, ये आपकी बहन है। आज यहाँ घटना घटा है, हम लोग चुप रहेंगे, ये घटना आपके घर में भी घटेगी।